बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ और नए हेड कोच की तकर्री के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। पहले सुहेल की तरफ चलते हैं। सुहेल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर से क्या खबरें आ रही हैं? माइक हैसन का नाम इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, ये मुशावरती अमल जो है वो खासी जारी है और हमें राय इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जहाँ पर एक रिवैम्पिंग और रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, उसका रोजाना की बुनियाद के ऊपर इजलास हो रहा है। और आपको आने वाले दिनों में डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रीजन की टीमें उनके हवाले से भी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। और उसके साथ साथ उसकी साइडलाइन पर जो कोच का एक तकर्री करना है उसके हवाले से भी मुशावरती अमल जो है वो जारी है। आकिब जावेद का हाई परफॉर्मेंस उनके कभी इश्तिहार दिया गया था जिस रोज हेड कोच का दिया गया था, और माइक हैसन जो हैं वो अब तक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं और कोई बहुत बड़ा नाम नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या जो उनको एक तजवीज़ दी गई थी या जो एक उनके एक थिंक टैंक है वो यही चाहता था कि एक लो प्रोफाइल कोच हों जो कि वाइट बॉल के ऊपर टीम को जो है वो फोकस कर सकें और वाइट बॉल उनके ऊपर उसकी गहरी नजर हो। तो वो माइक हैसन जो हैं वो इस हवाले से तजवीज़ दी गई कि उनको ही ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएं और इब्तदाई तौर पर जो वाइट बॉल की जो मसरूफियात हैं पाकिस्तान की आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, क्योंकि बहुत लंबा गैप है, जो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज खेले थे और अब आगे जाकर अक्टूबर नवंबर में खेलना है। तो इसलिए हमें जो पता चल रहा है वो यही है कि माइक हैसन वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जो वाइट बॉल की सीरीज होने जाएगी। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और कितना आसान कितना मुश्किल होगा? हैसन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कोचिंग के हवाले से नया नाम नहीं है, न्यूजीलैंड के हवाले से वो काफ़ी मारूफ हैं, वक्त गुजारा है उन्होंने, लेकिन जो तजुर्बा रहा है गैरी कर्स्टन का और जेसन गिलेस्पी का, उसके बाद इनके लिए कितनी आसानी और कितनी मुश्किल होगी? यही आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कोचिंग की जिम्मेदारियां हैं वो हमेशा से फॉरेनर्स के लिए मुश्किल रही हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात बताऊं कि लास्ट ईयर जब गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच बने थे, उस वक्त भी माइक हैसन को ऑफर की थी पीसीबी ने, लेकिन उस वक्त उन्होंने पोलाइटली पीसीबी की पेशकश को मुस्तरद किया था, जिसके बाद फिर गैरी कर्स्टन के साथ पीसीबी ने मामलात को आगे बढ़ाया। लेकिन एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हुआ, 2 कोचेस छोड़ के चले गए, फिर आकिब जावेद को ये जिम्मेदारियां दी गई। आकिब जावेद ने टेस्ट मैचों में अच्छा किया, फिर वनडे T20 में जो अवे सीरीज थी उसमें पाकिस्तान और खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और साउथ अफ्रीका में जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, तो अब आकिब जावेद भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में माइक हैसन बिल्कुल सुहेल सही कह रहे हैं कि वही सबसे मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन चूंकि वो पिछले चंद सालों से पीएसएल के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर पीएसएल से जो लोग जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनसे भी उन्होंने काफी कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। वो आएंगे जरूर, लेकिन कुछ अपनी शराइत हैं जो एडवांस में मनवा कर आएंगे, क्योंकि माइक हैसन न्यूजीलैंड के अलावा कीनिया के भी कोच रहे, ओटागो के भी कोच रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफी उनका सक्सेसफुल टाइम रहा। लेकिन फॉरेन कोचेस का जो पाकिस्तान टीम का पास का तजर्बा रहा है, सिवाय बॉब वुल्मर और मिकी आर्थर के, तो अब माइक हैसन ये जिम्मेदारियां कबूल जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शराइत मनवा कर आएंगे। फिर सुनने में आ रहा है कि जब अक्टूबर नवंबर में टेस्ट सीरीज होगी, उस वक्त जो टेस्ट मैचेस के लिए या रेड बॉल के लिए जो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे, उसके लिए सकलैन मुश्ताक और मिसबाउल हक जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो शराइत की बात कर रहे हैं सुहेल इमरान साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो ज़राए गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के 2023 वर्ल्ड कप में मैनेजर की जिम्मेदारियां रेहानुल हक साहब ने संभाली थी, जो कि इस वक्त थिंक टैंक का हिस्सा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो क्या उनके हवाले से, जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑफिशियल्स के साथ
और गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पेशकश के हवाले से, वो शराइत के साथ आएंगे। और दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा वो ये होगा कि जिस तरह जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को जो सबसे ज़्यादा शिकायत रही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की मुदाखलत के मामलात थे। तो क्या ये चीज़ें इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल हैं माइक हेसन के लिए, और वो इन चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तय करने के बाद आगे बढ़ेंगे? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो तजुर्बा रहा है पिछले गैरी कर्स्टन और के साथ, वो एपिसोड अब दोहराया नहीं जाएगा। ये जिस तरह अब माजिद भाई की मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन जो मुझे समझ आ रही थी, जिसके आपने तस्वीर भी किया, या जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि पहले ये तमाम जो हैं वो टर्म जो जितना भी तरीकाकार होगा काम करने का, वो टेबल के ऊपर पहले तय होगा कि आपकी ये जुरिस्डिक्शन होगी, आप इसके अंदर आप नहीं आ सकेंगे, ये आपका काम होगा, ये आपका रोल होगा। बाकी जो बाहर बैठे होंगे वो एक सेक्टर्स होंगे या दूसरे चलाने वाले लोग होंगे, सारी की सारी चीज़ें तय होंगी। अगर उसके ऊपर वो एग्री करते हैं, अगर उनको इन टर्म्स का, इन कंडीशंस का, या ये जो तरीकाकार तय करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर वो उनको सूट करेगा तो वो डेफिनेटली वो उसको कबूल भी करेंगे और वो उसके मुताबिक ही चलेंगे।